योगी जी इसकी इसलिए चाहिए कि बिजली जो 18-18 घंटे आ रही है और सड़क का पानी का सब चीज़ व्यवस्था सही कर रही सरकार। खाद बीज की 2-2 हज़ार रुपया भी तो आ रहे हैं जी, 2-2 हज़ार रुपया आ रहे हैं। हमारे तो मैडम के भी खाते में, हमारे खाते में भी योगी जीतना चाहिए। योगी जी जीतने चाहिए। योगी जी क्यों जीतने चाहिए? काम करे, उन्होंने विकास किया है, गुंडागर्दी भी समाप्त करी है। सपा बसपा सपा बसपा हाँ, करती थी। एक गुंडाराज पार्टी पहले वो। अब हम ठीक ठाक बैठे नहीं, हमें कोई राह में कोई जाते छीनते, पैसा छीनते, मारते पीटते, सब कुछ करते। अब हम बड़े सेफ है, हम यहाँ से हम अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें आपके गांव में पहले होता था चोरी चकारी? कंपनी रोड जो लिंक रोड से आ रहे हैं, लिंक रोड इन पे बहुत बुरा हाल था। अब हम बहुत सेफ है, अभी लगाम है इन सब? बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। जो चोर में अंदर है कुछ मार दिए। अच्छा, ये कांग्रेस वाले जो यूपी में तो कुछ हो रहा हो, लखीमपुर की जो बुला बुला पंजाब से वहाँ मर रहे हैं, और धीरे धीरे माओ जो दो सब ये पार्टी पॉलिटिक्स, कांग्रेस सपा बसपा ये कर रही है। बीजेपी तो बहुत सेफ है जी। तो राकेश टिकैत पर किसका हाथ लगता है आपको? कौन बिठा रहा है इन्हें? ये कनाडी वे ही है, वही सपा बसपा ही और कौन है? अच्छा, ये नहीं कांग्रेस सपा बसपा ये नहीं कोई है। अच्छा, तो राकेश टिकैत के कुछ चुनाव लड़ सकते हैं इस बार यूपी से? लड़े 550 वोट मिलेगी, 600 पे जमान जब्त हो जाएगी, नहीं हार जाएगा। कोई बेनिफिट नहीं हो जो तो बेकार है। तो आपको क्या लगता है यूपी में कौन जीतना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? क्योंकि इनके फैसले जो हैं वो बिल्कुल स्टिक फैसले होते हैं। जो इन्होंने फैसला ले लिया वो बिल्कुल स्टिक फैसले इनके, और जनता के पक्ष में। जनता के पक्ष में रहते और हैं। जनता को चाहिए बिजली, रास्ते, वो सब इन्होंने बनवाए। पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था, सब सड़कें टूटी पड़ी थी। अब हमारे खेतों में भी रास्ते सब पक्के हो गए हैं, सब सीसी बन गए। तो बीजेपी ने काम किया है। बीजेपी जीतनी चाहिए जी। बीजेपी जीतनी चाहिए। आप क्यों समर्थन करते हैं बीजेपी? इसलिए करते हैं क्योंकि अब जो आपका ये सवाल था अभी, लेडीज़ ज़्यादा सुरक्षित हैं। लेडीज़ ज़्यादा सुरक्षित मानता हूँ मैं, क्योंकि अब योगी जी ने हर थाने में एक महिला रख दिया है। वो अगर कोई महिला आती है प्रताड़ित तो उससे बात करेगी, क्या प्रताड़ना उसके साथ हुई है, उसका हल निकालेगी। तो लेडीज़ तो पहले ज़्यादा सुरक्षित है। और ये जो किसानों की बात आती है, ये मैं किसानों को देखता हूँ, मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में, तो मैं देखता हूँ किसान इधर से जाते रहते हैं। मैंने कहाँ पे जा रहे हैं? आगे बदल गए हैं जी, अब ट्रांसफ़र हो गए हैं। अच्छा, अब दूसरे आएंगे वहाँ से, गांव से शिफ्ट लगी हुई है। अच्छा। बस क्या है कि अपने दारू पीते हैं वहाँ पे। अब ये बड़ा है किसान, इसका क्या है? अब ना मारा, 4 निहंगों ने मारा उसको। वो निहंग भी तो किसान है, वो जो बैठे हैं वो तो मर्डर भी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, रोड जाम कर रखे हैं। कितनी परेशानी होती है। इतना गवर्नमेंट ने अच्छा रोड बनाया है, ट्रैफिक जाम है, 2-2 घंटे लोग ट्रैफिक में आ रहे हैं। तो ये किसान थोड़ी हैं, ये किसान नहीं है। तो ये क्या यूपी इलेक्शन को इफेक्ट करेगा? कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जो बैठे हैं वो तो भाड़े वाले हैं, 500 रुपये वाले, 1000 रुपये वाले दारू पीने वाले हैं। उन्हें वो किसान ही नहीं है। किसान तो अपने खेत में काम करते रहे हमेशा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। देखिए, यूपी इलेक्शन आने वाले हैं 2022 के, तो उसी से संबंधित हम चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, लोगों के व्यूज़ हम आपको दिखा रहे हैं, क्या लोगों की सोच है यूपी इलेक्शंस को लेकर, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मैं गाजियाबाद के लोनी शकलपुरा गाँव में हूँ। काफ़ी सारे ग्रामीण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों से जानते हैं कि यूपी इलेक्शन पर इनका क्या मानना है, कौन सी सरकार आनी चाहिए, कौन सरकार काम कर रही है और किसका दबदबा रहेगा इस यूपी इलेक्शन के अंदर। अंकल जी नमस्कार, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जयप्रकाश कसाना। सर, आपको क्या लगता है यूपी चुनाव किसका दबदबा होने वाला है? इसमें तो योगी को होने वाला, योगी मोदी को। योगी मोदी? क्यों योगी मोदी? और काम कर रहे हैं। हाँ, अब सारी दुनिया में ही है, तो यहाँ में कहा, यूपी में कहा, सारे देश में चले जाओ। सारे देश में काम हो रहा है? देश में पूरे में ही कहीं कहीं है जो, हाँ, बाकी तो सब जगह योगी और मोदी है। आपके गांव की अगर मैं बात करूं, आपके गांव में कितना काम हुआ? हमारे कौम में सारे कौम ही हो, जो खरंजान से लेके, बिजली से लेके, सभी चीज़न में, और मुर्द घाट से लेके और गेट तक लेके, जो भी कौम है, बहुत सारी कौम इसी में हुई है। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी काम करते हैं। खेती करते हैं। आप किसान हैं, लेकिन शायद आप लोगों को बोल दिया जाएगा आप नकली किसान हैं, क्योंकि असली किसान तो बॉर्डर्स पर बैठे हैं। वही तो ना, डकैत बैठे हैं तो कोरे। डकैत बैठे हैं। हाँ, और जिस तरीके की भी है और ये देश के लिए खतरनाक भी है। कैसे? दोनों बात है। ये आतंकवादी से मिले, खालिस्तानी से। अच्छा, हाँ, ये तो विदेशों से पैसा आ रहा है, विदेशों से। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके की अभी गलत गतिविधियां भी देखी गई है इस आंदोलन के दौरान, और हर चीज़ के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है? अभी राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि लखनऊ में जाके हंगामा करेंगे, यूपी में भी आंदोलन करेंगे। लगता है आप आएंगे यूपी? नहीं, यूपी में तो कहीं भी ना करें, बाकी जिंगे तिंगे थोड़ा बहुत कर ले, इन्हें तो ही करे हैं ना। बाकी तो वह डकैत है। ये किसान तो है ही ना कोई भी, पहली बात तो ये किसान नहीं है कोई भी। तो राकेश टिकैत को आप किसान नहीं मानते? ना, है ही ना।
हम कहा कोई भी ना मानता, जाओ उधर चले जाओ कहीं भी, कोई भी ना मानता। क्यों? लेकिन वो तो बहुत बड़े किसान नेता अपने आप को बोलते हैं। अरे वो डकैती मार रखी है उन्होंने, किसान थोड़ी है, किसान का मतलब है। हाँ, आपका क्या नाम है अंकल जी? राजवीर जी। आपको क्या लगता है राकेश टिकैत किसान है? जी किसान होते तो वहाँ खालिस्तानी के बारे में तो आप तो उठते, उनका यहाँ कोई समर्थन नहीं है। हाँ, समर्थन नहीं करता नहीं है जी, तो नहीं, तो। यूपी चुनाव कौन जीतेगा इस बार? योगी जी। योगी जी? योगी, योगी जी क्यों जीतने चाहिए? एक तो गुंडागर्दी पर अंकुश लगा दिए, जितने बदमाश सब जेल में भर दिए जी, और कुछ मार दिए। सब मार दिए। हाँ, कुछ मार दिए, कुछ अंदर कर दिए। अच्छा। तो गुंडागर्दी पर रोक लगी है। इससे पहले की सरकारों में गुंडागर्दी पर रोक नहीं थी? न तो उनके पास बैठे, अच्छा। वो तो उनके साथ बैठे बदमाश पहले नेता के साथ, अब ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव तो बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है, औरतों पर अत्याचार हो रहा है। वहाँ के तो घर में सारे मंत्री है, वहाँ में जब इतने जिले यूपी में 3 जिले इनके नौकरी लगे, बाकी इनके लगे ना यूपी में, अब सब के आ रहे हैं। अब सब क्या है? हाँ, अच्छा, तो अभी ये जो लखीमपुर भाग के गए थे अखिलेश यादव भी, आपको क्या लगता है लखीमपुर का हादसा उठाकर ये लोग चुनाव जीत पाएंगे? ये तो सब हो जाए, हमारे यहाँ उनके बारे में ना पता जी किसी को, हाँ तो सब योगी मोदी पे चल रही है सब जी। योगी मोदी हाँ पे हाँ चलते हैं। हाँ जी। अच्छा, योगी मोदी पे इतना विश्वास क्यों है अंकल जी? बहस में ठीक काम कर रहे हैं। सही काम हाँ कर सही रहे हैं? काम कर रहे हैं। मतलब पहले की सरकारों में इतना काम नहीं था। हमारे गांव के सब रास्ते पक्के कर दिए जी। अच्छा। हाँ सब रास्ते पक्के कर दिए, और तो ये शहीदों के नाम पर गेट भी बन गए, और लाइट बहुत ज़्यादा आ रही, पहले लाइट आ भी नहीं, पहले लाइट नहीं आती थी। फिर भी योगी जी को जिताएंगे? हाँ जिताएंगे तो है, फिर भी जिताएंगे। जिताएंगे योग्य, उसमें काबिलियत है, जिताएंगे। ऐसा ऐसा कोई है ही ना, उसके बराबर नहीं तो है ही ना, उनके बराबर कोई नहीं। कोई है ही नहीं, कोई नहीं कहीं नहीं। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? संजय कसाना। आपको क्या लगता है यूपी चुनाव कौन जीतना चाहिए? योगी जीतना चाहिए। योगी जी जीतने चाहिए। योगी जी क्यों जीतने चाहिए? काम करे उन्होंने, विकास किया है, गुंडागर्दी भी समाप्त करी है। अच्छा, जिस तरीके से अभी जो विपक्ष निशाना बनाता है को बोल रहे हैं कि योगी सरकार में काम नहीं होता है, औरतों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू मुस्लिम होता है, क्या ये सच बात है? ये झूठ है। अब तो औरतें सुरक्षित है पहले के मुकाबले। अच्छा। पहले तो इनका क्या था, अखिलेश सरकार ने सारा मुस्लिम साम्राज्य था, को अहमियत दे देते। मुजफ्फरनगर का दंगा देखा था आपने, क्या किया उन्होंने? जो दोषी थे वो इन्होंने छुटवाए, और कितना अत्याचार हो सारा सबको मालूम ही है क्या कर रहे हो ये। आप क्या कह रहे थे? अब मैडम सेफ है औरत, पहले सेफ नहीं थी। हाँ जी। अच्छा, हिंदू मुस्लिम करती है क्या योगी सरकार? नहीं, हिंदुत्व सर पार्टी है नहीं, हिंदुत्व की पार्टी। हिंदुत्व की पार्टी है। अच्छा। हाँ, तो आपको लगता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम हो रहा है? नहीं नहीं, सबके है, सबके लिए सबके लिए कर रही है। तो हिंदू मुस्लिम कौन करता था और योगी सरकार पर क्यों ब्लेम लगा? सपा बसपा, सपा बसपा हाँ, करती थी। एक गुंडाराज पार्टी पहले वो। अब हम ठीक ठाक बैठे नहीं, हमें कोई राह में कोई जाते छीनते, पैसा छीनते, मारते पीटते, सब कुछ करते। अब हम बड़े सेफ है, हम यहाँ से हम, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है अब हमें। आपके गांव में पहले होता था चोरी चकारी? कंपनी रोड जो लिंक रोड से आ रहे हैं, लिंक रोड इन पे बहुत बुरा हाल था। अब हम बहुत सेफ है, अभी लगाम है इन सब? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जो चोर में अंदर है कुछ मार दिए। अच्छा। हाँ जी। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं मैडम। अच्छा, तो आप भी किसान हैं, तो आप इस आंदोलन का समर्थन करते हैं? नहीं जी, आंदोलन का समर्थन क्यों नहीं? नहीं, सब चोर बैठे हैं उसका। अच्छा। हमारे बाबा जी ने बोल दिया 95% चोर है, 5% तो आते हमारा है, जो झाड़ी पे चले गए, खाली बैठे चल रहे, वो 500 रुपये मिलेंगे, स्वाद शराब पीने वे बैठे हैं, बाकी सब चोर बैठे हैं जी वो। अच्छा। हाँ जी। तो फिर भी राकेश टिकैत क्यों चला रहे हैं इस आंदोलन को, जब कोई किसान है ही नहीं वहाँ पर? उसके पास बाहर से फंडिंग आ रही है, 500 भी खेत है, 4 गाड़ी के शोरूम है, पेट्रोल पंप है, वहाँ कहाँ से आगे 7 भी खेत है उसके, सब दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर वहाँ बैठो बॉर्डर पे, उसके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, वही तो आ रहा फंडिंग बाहर से आ रही जो। अच्छा, चुनाव आते आते ही ये आंदोलन इतना ज़्यादा क्यों गरमाया? इससे पहले तो नहीं देखी गई थी इतनी अराजकता, अभी जिस तरीके से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, क्या ये चुनावी रणनीति कर रहे हैं क्या? जी, चुनाव के लिए हो रहा है? ये कांग्रेस वाले जो यूपी में तो कुछ हो रहा है, लखीमपुर की जो बुला पंजाब से वहाँ मर रहे हैं, और यहाँ धीरे धीरे माओ जो दिन सब ये पार्टी पॉलिटिक्स, कांग्रेस सपा बसपा ये कर रही है। बीजेपी तो बहुत सेफ है जी। तो राकेश टिकैत पर किसका हाथ लगता है आपको? कौन बिठा रहा है इन्हें? ये कनाडी वही है, वही सपा बसपा ही और कौन है? कांग्रेस सपा बसपा ही नहीं कोई है। अच्छा, तो राकेश टिकैत के कुछ चुनाव लड़ सकते हैं इस बार यूपी से? लड़ 550 वोट मिलेगी, 600 पे जमान जब्त हो जाएगी, नहीं हार जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं हो, जो बेकार है तो। अब बेकार है, मतलब आना ही नहीं चाहिए। नहीं खत्म। चलिए, आपका क्या नाम है अंकल जी? विजेंद्र सिंह। आपको क्या लगता है यूपी में कौन जीतना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? क्योंकि इनके फैसले जो हैं वो बिल्कुल स्टिक फैसले होते हैं। जो इन्होंने फैसला ले लिया वो बिल्कुल स्टिक फैसले हैं इनके, और जनता के पक्ष में। जनता के पक्ष में रहते और हैं। जनता को चाहिए बिजली, रास्ते, वो सब इन्होंने बनवाए। पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं पहले कुछ नहीं था, सब सड़कें टूटी पड़ी थी।
अब हमारे खेतों में भी रास्ते सब पक्के हो गए हैं, सब सीसी बन गए। तो बीजेपी ने काम किया है, तो किसानों पर ध्यान दिया जाए। सब पे ध्यान दिया जा रहा है, किसानों पे भी, मजदूर पे भी, सब पे ध्यान दिया जा रहा है। तो इनके सरकारों में क्या आप लोगों को इतनी सुविधाएं नहीं मिली थी? नहीं, कुछ सुविधा नहीं मिली पिछली सरकारों में। पिछली सरकारों ने सब अपने घर बने हैं, इन्होंने नहीं। और ये लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं बीजेपी सरकार पर कि बीजेपी सरकार बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करती है, बीजेपी सरकार ने अत्याचार किया, गुंडा राज है, क्या ये सच है? नहीं, देखो बीजेपी तो एक देश की पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है। उन्होंने ना किसी को बांटा है, ये तो पहली पार्टियों ने बांटा सबको। मुलायम सिंह, इन्होंने पहले ये यूपी में दंगे कराए, इन्होंने किसी को बांटा नहीं। ये सबकी पार्टी है बीजेपी, सबकी पार्टी है। मतलब बीजेपी धर्म और जात पर राजनीति नहीं करती। नहीं करती, धर्म तो कोई नहीं करती। कौन पार्टी थी जो ज़्यादा धर्म और जात पर राजनीति करती? ये धर्म पर करती थी सपा पार्टी। सपा पार्टी अच्छा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम, ज़्यादा किस पर ध्यान दिया जाता था? हिंदू मुस्लिम करती थी, अल्पसंख्यकों पर ध्यान दिया जाता नहीं, हिंदू मुस्लिम। मुस्लिम का वोट बैंक चाहिए उनको, तो मुस्लिमों को तरफदारी करते थे, तो तुम्हारे टूट जाएंगे। लेकिन उन्होंने विकास पे तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे युवा वर्ग सब पहले बेरोजगार थे, अब कोई बेरोजगार नहीं है। जो लायक है बच्चा, उसको रोजगार मिला है। अच्छा, तो इस बार आप लोग चाहते हैं कि वापस योगी सरकार आए? योगी सरकार आनी चाहिए। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवानंद है। मैं इनकी बात से सहमत हूँ जो इन्होंने कहा, वही मैं दोहराऊंगा दोबारा। आपको क्या लगता है कौन इस बार आना चाहिए यूपी में? देखिए, जब सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी बीजेपी है और उसी का सबसे ज़्यादा दबदबा है उत्तर प्रदेश में। फिर भी बीजेपी का ही करते हैं। हाँ, समर्थन तो करते हैं। क्यों करते हैं? अब उसके अलावा कोई पार्टी भी तो नहीं नज़र आती है। प्रॉब्लम ये है कि बीएसपी या एसपी के साथ अगर हम जाते हैं तो उनकी तो राजनीति अलग है। क्या राजनीति? उनकी राजनीति वही हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसमें कि वो अपने अपने कुछ उनके पर्टिकुलर लोग होते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं और सिर्फ वही लोग राज करते हैं, और चाहे गुंडे हों या बदमाश हों, वो अपनी अपनी चलाते हैं। जैसे कि आप वो करो कि उसमें बसपा सरकार में राजा को जेल में डाल दिया था उठा के मायावती ने। उसके बाद जब सपा की सरकार आई तो उसको मंत्री पद ही दे दिया, जेल मंत्री ही बना दिया गया। तो जबकि उन पे बहुत सारे चार्जेस थे। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप एक सरकारी नौकरी के लिए जाओ तो आपको अपना कैरेक्टर क्लीन दिखाना होता है। यहाँ की पॉलिटिशियंस को चाहे उन पर 50 केस लग रहे हो चाहे 100 केस लग रहे हो, वो चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों? सब ये चीज़ आप बोल रहे हैं कि बीजेपी नहीं करती है और पार्टीज में होता है। और पार्टीज में तो बहुत ज़्यादा होता है, बीजेपी में थोड़ा इस चीज़ पे लगाम होती है क्योंकि वो गुंडों के साथ नहीं चलते। अच्छा, तो मतलब इसलिए आप बीजेपी का समर्थन करते हैं और नहीं चाहते कि सपा बसपा आए दोबारा? बिल्कुल जी। अच्छा, तो जिताएंगे किसको इस बार? बीजेपी योगी जी को ही जिताएंगे। चलिए ठीक है, समर्थन कर भी रहे हैं और नहीं भी। अंकल जी, आपका क्या नाम है? सुखवीर। आप क्या कहेंगे, कौन जीतना चाहिए इस बार यूपी चुनाव? बीजेपी जीतनी चाहिए जी, हमारे हिसाब से तो। बीजेपी जीतनी चाहिए जी। क्यों अंकल, आपको क्यों लगता है ऐसा? जो देश हित में काम कर रही है, बड़े बड़े जैसे वो ये अयोध्या का मामला सुलझा दिया, और मुस्लिमों का जो वो 3 तलाक वाला था, और रोड का जो बड़े काम किए, अच्छे काम किए, देश हित में काम किए, बढ़िया। मुस्लिमों का 3 तलाक की आप बात करें, बीजेपी ने हटाया वो आके, क्योंकि और किसी पार्टी ने सोचा भी नहीं इस बारे में। लेकिन अभी भी ये कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है बीजेपी। ये तो मुसलमान ही तो कह रहे हैं। तो 3 तलाक हटा के क्या गलती कर दी बीजेपी ने? बढ़िया किया, अच्छा किया। बढ़िया किया। हाँ, औरतों के लिए सहूलत। मुसलमानों में शिक्षा भी कम है, इसलिए जो धर्म के पक्के ठेकेदार बने बैठे हैं वो तो इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसीलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए। जी। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी अभी लखीमपुर वाले मामले पर आए थे, लेकिन जब राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में कुछ होता है तो वहाँ नहीं जाते हैं, तो ये लोग किस तरीके की राजनीति खेल रहे हैं? और इस ये करके यूपी में चुनाव है, इस वजह से वो हैं कि भाई बीजेपी ना जीते। हाँ, इस वजह से ये सब करके जीत पाएंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता, बीजेपी फिर भी जीतेगी। फिर भी जीतेगी बीजेपी। हाँ, ईमानदार लोग बैठे हैं। अच्छा, बीजेपी ईमानदार पार्टी? और क्या, योगी जी ईमानदार हैं, मोदी जी ईमानदार हैं, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। देश हित में इससे पहले आपको लगा किसी पार्टी ने काम किया? पहले तो देश हित में तो हमारे टाइम से पहले कर लिया, बताए करें, जैसे नेहरू को बताया, इंदिरा को किया, उन्होंने कांग्रेस ने अपने टाइम में जो किया सो ठीक है, बात तो अब की करेंगे, पहले जो हो चुका सो हो चुका। तो अभी बीजेपी से पहले जो यूपी में सरकार थी उसने कितना काम किया और अब योगी जी क्यों चाहिए आपको? योगी जी इसलिए चाहिए कि बिजली जो 18 घंटे आ रही है
और सड़क का और पानी का और सब चीज़ व्यवस्था सही कर रही सरकार। खाद बीज की 2-2 हज़ार रुपया भी तो आ रहे हैं जी, 2-2 हज़ार रुपया आ रहे हैं। हमारे तो मैडम के भी खाते में, हमारे खाते में भी अच्छा, तो आप खुश हैं, लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो तो खुश नहीं है। नहीं, आंदोलन तो सिर्फ एक जो है हरियाणा और पंजाब स्टेट को छोड़ के बाकी तो 26 स्टेट हैं, कितनी है देश में, बाकी कोई स्टेट का आदमी वहाँ है नहीं। और वो भी एक किसान है और दूसरी जाति हैं, बहुत कोई जाति नहीं, एक जाति वर्ग के लोग हैं जी। तो ये लोग जो इसका किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है जी। हम तो कहें सरकार से है कि इन्हें उखाड़ के इन्हें भगावे यहाँ से, भगाना चाहिए इन्हें, उठाना चाहिए यहाँ से। आम लोग परेशान नहीं है, कितना ट्रैफिक जो है आम आदमी का आने जाने में समय ख़राब होता है, और जो दिल्ली में नौकरी पैसे करने वाले आदमी उन सबको परेशानी है बहुत ज़्यादा जी। आपको लगता है कि सरकार इन्हें छूट दे रही है किसी तरीके से कि इनको जो बैठा रहे हैं? सरकार के तो ये तो सरकार ही जो ने क्यों उन्होंने छूट दे रखी है ऐसी। और जैसे साहिबना बाग का वो उठा ऐसे उठ जाएगा, कुछ दिन में देख लेना तुम। जैसे शाहीन बाग उठा वैसे ये भी उठ जाएगा। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है सर? मेरा प्रदीप कुमार है जी। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे इस पर, कौन जीतना चाहिए? बीजेपी जीतनी चाहिए जी। बीजेपी जीतनी चाहिए। आप क्यों समर्थन करते हैं बीजेपी? इसलिए करते हैं क्योंकि अब जो आपका एक सवाल था अभी, लेडीज़ ज़्यादा सुरक्षित हैं, लेडीज़ ज़्यादा सुरक्षित मानता हूँ मैं। क्योंकि अब योगी जी ने हर थाने में एक महिला रख दिया है। वो अगर कोई महिला आती है प्रताड़ित तो उससे बात करेगी, क्या प्रताड़ना उसके साथ हुई है, उसका हल निकालेगी। तो लेडीज़ तो पहले ज़्यादा सुरक्षित है। और ये जो किसानों की बात आती है, ये मैं किसानों को देखता हूँ, मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में, तो मैं देखता हूँ किसान इधर से जाते रहते हैं, मैंने कहाँ पे जा रहे हैं, अब ये बदल गए हैं जी, अब ट्रांसफ़र हो गए हैं। अच्छा, अब दूसरे आएंगे वहाँ से, गाँव से शिफ्ट लगी हुई है। अच्छा। बस क्या है कि अपने दारू पीते वहाँ पे। अब ये बड़ा है किसान, इसका क्या है, अब ना हमारा 4 निहंगों ने मारा उसको, वो निहंगी तो किसान है वो जो बैठे हैं, वो तो मर्डर भी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, रोड जाम कर रखे हैं, कितनी परेशानी होती है। इतना गवर्नमेंट ने अच्छा रोड बनाया है, ट्रैफिक जाम है, 2-2 घंटे लोग ट्रैफिक में आ रहे हैं, तो ये किसान थोड़ी हैं, ये किसान नहीं है। तो ये क्या यूपी इलेक्शन को इफेक्ट करेगा? कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जो बैठे हैं वो तो भाड़े वाले हैं, 500 रुपये वाले, 1000 रुपये वाले दारू पीने वाले हैं, उन्हें वो किसान ही नहीं है। किसान तो अपने खेत में काम करते रहे हमेशा। अच्छा, किसान राकेश टिकैत हर बार योगी जी को घेरते हैं अपने इन सब मामलों में, और जिस तरीके से विपक्ष भी बार बार यूपी की तरफ मोड़ कर लेता है, तो क्या विपक्ष सफल रह पाएगा? जो राजनीति सफल नहीं रह पाएगा। विपक्ष सफल इसलिए नहीं रह पाएगा क्योंकि ये लुटेरा है, इसको फंडिंग हो रही है बहुत मोटी, कांग्रेस फंडिंग हो रही है, बाहर से फंडिंग आ रही है इसके लिए। ये तो पैसे कमा रहा है अपना, ये तो अपने जेब को मजबूत कर रहा है, ना कि किसानों के साथ थोड़ी है वो। उसे फंडिंग मिल रही है, जब तक फंडिंग मिलती रहेगी वो बैठा रहेगा वहाँ पे। उसे फंडिंग से मैटर है, ना कि वो किसान का नेता है, वो फंडिंग है उसको। किसान होता तो उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके पास पेट्रोल पंप हैं, उसे क्या जरूरत है नेतागिरी करने की? जिसके अपना सब अस्तित्व है, उसका अपना व्यक्तित्व है, तो उसे क्या जरूरत है नेतागिरी करने की? उसके पास जब सब चीज़ है अवेलेबल, व्यक्तित्व करने की जरूरत नहीं है उसको, तो वो तो खुद अपने आप में व्यक्तित्व उसका अपना आप क्लियर है। और ये जो आंदोलन में जो दंगे भड़के, किसान आंदोलन के दौरान जो हादसे होते आ रहे हैं, उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? इसका जिम्मेदार यही है, टिकैत ही है। राकेश टिकैत को? बिल्कुल। चलिए ठीक है। अंकल जी, आपका क्या नाम है? ब्रह्मपाल सिंह। आपको क्या लगता है अभी जो राकेश टिकैत ने आंदोलन चलाया हुआ है, सही है? गलत है। गलत है? हाँ जी। आप क्या करते हैं? मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। अच्छा, तो आपको लगता है ये जो अभी सिंघू बॉर्डर पर हुआ था, एक दलित सिख को मार दिया, उसके हाथ काट दिए, पैर काट दिया, और ये लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये सब राजनीति है। राजनीति? हाँ, सब राजनीति है। उस दलित को मारना चाहिए था? इस तरीके नहीं मानना चाहिए था। से? नहीं मारना चाहिए नहीं था? मार- इस किसान आंदोलन को उठना चाहिए या नहीं? नहीं उठना चाहिए था। इसका कोई उद्देश्य ही नहीं था उठने का। इसका उद्देश्य नहीं। नहीं था।